गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लीगल लैंग्वेज के अंदर लैटिन मैगजीम्स डिस्कशन कर रहे हैं। कुछ हमने मैगजीम्स पहले ली हैं, अब उससे आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट जो मैगजीम है वो है नेमो पुनिटर प्रो एलियनो डेलिक्टो। इसका मतलब होता है नो वन इज़ पनिश्ड फॉर द क्राइम ऑफ अनदर, कि कोई भी व्यक्ति जो अपराध करता है उसकी सज़ा उसी व्यक्ति को दी जाती है, किसी दूसरे व्यक्ति को सज़ा नहीं दी जाती है। क्योंकि जो व्यक्ति दोषी है और जिसने कोई अपराध किया है उसी को सज़ा देने का प्रावधान रहता है। ये प्रिंसिपल है लॉ का। नेक्स्ट है ऑबिटर डिक्टा। इसका मतलब होता है एन ओपिनियन ऑफ लॉ नॉट नेसेसरी टू द डिसीजन। तो कई बार क्या होता है कि कोर्ट के सामने जब भी कोई केस का डिस्कशन चल रहा होता है तो उसमें उस पर्टिकुलर केस से संबंधित जो चीज़ें हैं जिनको डिसाइड करना है कोर्ट को, उसके अलावा भी एक्स्ट्रा बातें कोर्ट द्वारा कही जाती हैं जिसका उस पर्टिकुलर मैटर के डिसीजन करने में कोई योगदान नहीं होता है, या फिर उससे कोई उसकी डायरेक्ट रिलेवेंसी नहीं होती है, या मेरिट्स से उससे कोई कनेक्शन नहीं होता है। तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं वो ऑबिटर डिक्टा कहलाती है, कि जो ओपिनियन है लॉ की, जो जिनकी आवश्यकता उसको डिसाइड करने के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी कोर्ट के द्वारा अगर ऐसी कोई बात कही जाती है तो इसको ऑबिटर डिक्टा कहते हैं। नेक्स्ट है ऑनस प्रोबेंडी। इसका मतलब होता है द बर्डन ऑफ प्रूफ, कि जो सबूत का भार जिसको कहते हैं, कि कोई भी व्यक्ति जब कोर्ट के अंदर कोई केस करता है तो उसको ये साबित करना पड़ता है कि उसने के साथ रॉन्ग हुआ है, या कोई भी बात जब तक उससे रिलेटेड सबूत कोर्ट में पेश नहीं होंगे तब तक कोर्ट उस बात को नहीं मानती है। तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ कहलाता है। और जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो शिफ्ट होता रहता है, कि जब एक पार्टी ने कोई चीज़ अगर बता दी है तो फिर सामने वाली पार्टी को उसको डिनाई करने के लिए सबूत पेश करने होते हैं। तो ये द बर्डन ऑफ प्रूफ कहलाता है। नेक्स्ट मैगजीम है पैक्टा संट सर्वेंडा। इसका मतलब होता है पैक्ट्स मस्ट बी रेस्पेक्टेड, कि जो भी संधियाँ हैं उनको मानना चाहिए। ये पैक्टा संट सर्वेंडा है। तो इंटरनेशनल लॉ में जो भी ट्रीटीज़ हुई है आपस में, चाहे वो मल्टीलेटरल ट्रीटी है चाहे वो बाईलेटरल ट्रीटी है, तो वो सब जो पार्टियां हैं वो उनसे बाउंड हैं ऐसा माना जाता है, तभी इंटरनेशनल लॉ वर्क कर सकता है। और इसी प्रिंसिपल को इसमें लिखा गया है कि पैक्ट्स मस्ट बी रेस्पेक्टेड, कि जो भी संधियां हैं वो उनको आदर मिलना चाहिए, उनको उनकी पालना कंट्रीज़ के द्वारा की जानी चाहिए। इसका ये मतलब है। नेक्स्ट है पेंडेंट लीट। इसका मतलब होता है ड्यूरिंग लिटिगेशन, कि जब कोई पेंडिंग है लिटिगेशन, उस दौरान अगर कोई ऑर्डर पास किया जाता है या कोई रिलीफ दी जाती है तो इसको पेंडेंट लीट कहा जाता है, कि जब ड्यूरिंग लिटिगेशन। नेक्स्ट है पर कैपिटा। इसका मतलब होता है काउंटिंग हेड्स, कि अगर कोई प्रॉपर्टी है सपोज करो और उसको बांटनी है और उसमें ये लिखा है कि इसको पर कैपिटा देनी है, तो इसका मतलब ये है कि जितने भी व्यक्ति उसको लेने के लिए एंटाइटल है उन सबको काउंट करके और फिर प्रॉपर्टी का जो बंटवारा किया जाएगा। तो ये जैसे पर कैपिटा हो गया। नेक्स्ट है पर इंक्यूरियम। इसका मतलब होता है थ्रू इनएडवर्टेंस और केयरलेसनेस, कि अगर बिना आप जानबूझ के अगर आपने कोई काम नहीं किया है या केयरलेसनेस से हुआ है तो ये पर इंक्यूरियम कहलाता है, कि जिसमें आपकी इच्छा तो नहीं थी वो काम करने की, लेकिन केयरलेसनेस है जिसकी वजह से वो रॉन्ग हो जाता है, या फिर इनएडवर्टेंस से वो हो जाता है। तो ये ऐसी चीज़ें पर इंक्यूरियम कहलाती है। नेक्स्ट है पोस्टमार्टम। इसका मतलब होता है आफ्टर डेथ, कि अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसके बाद में उसके कारणों को जांचा जाता है कि किस वजह से उस व्यक्ति की डेथ हुई, तो इसको हम पोस्टमार्टम कहते हैं, कि उसके मृत्यु के कारणों की जो जांच की जाती है उसको पोस्टमार्टम कहते हैं। नेक्स्ट है प्राइमा फेसी। इसका मतलब है ऑन द फेस ऑफ इट, कि अगर कोई भी चीज़ देखने मात्र से क्या प्रतीत होता है,
वो प्राइमा फेसी कहलाती है ऑन द फेस ऑफ इट, कि बाद में पूरे तथ्यों को देखने के बाद में और पूरी रिपोर्ट या कोई भी केस को देखने के बाद में जो डिसीजन होगा वो अलग बात होती है, लेकिन प्राइमा फेसी उसको प्रारंभिक तौर पर देखने पर क्या प्रतीत होता है वो प्राइमा फेसी कहलाता है। नेक्स्ट है प्रो बोनो पब्लिको। इसका मतलब होता है फॉर द पब्लिक गुड, कि जो लोगों के फ़ायदे के लिए अगर कोई चीज़ की जाती है तो इसको प्रो बोनो पब्लिको कहते हैं। तो कई बार क्या होता है कि कोर्ट में जब कोई लिटिगेशन चल रहे होते हैं तो उसमें पब्लिक की हेल्प के लिए, मतलब पब्लिक के फ़ायदे के लिए अगर कोई उसमें अपीयर होना चाहता है तो वो प्रो बोनो पब्लिको कहलाता है, कि पब्लिक गुड के लिए वो पैरवी कर रहा है, तो ऐसा इसमें होता है। नेक्स्ट है प्रो रेटा। इसका मतलब होता है इन प्रोपोर्शन, कि अनुपातिक रूप में जो भी चीज़ें अगर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है तो इसको प्रो रेटा कहा जाता है। नेक्स्ट, अब इससे आगे हम अगली क्लास में लेंगे। थैंक यू वेरी मच।